अजीत उचोई जी हमारे बीच हैं। आप आईएफएस अधिकारी हैं। अजीत जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि वन्य जीव सप्ताह क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले थैंक यू आकाशवाणी को मुझे बुलाने के लिए। वाइल्ड लाइफ वीक हर साल फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 1952 से स्टार्ट हुआ पहला वाइल्ड लाइफ वीक जो सेलिब्रेशन है। वो मेन पर्पस इनका यही है कि एक तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, खासकर इसमें हम जो बच्चे हैं उनको फोकस में रखते हैं क्योंकि वो फ्यूचर होते हैं उनके। तो जो खासकर जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी कंजर्वेशन इश्यूज हैं उसको अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए वाइल्ड लाइफ वीक 1952 से मनाया गया है। अब तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये मनाया जाता है। 1 से 7 और किसी किसी जगह 2 से 8 अक्टूबर भी मनाया जाता है। अजीत उचोई जी बताएं कि इस बार चूंकि कोविड-19 का संकट है तो सार्वजनिक फंक्शन जो हुआ करते जिसमें बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन या स्पॉट द एनिमल कंपटीशन या बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई होंगी, तो बताएं कि इस बरस वैकल्पिक रूप से क्या कुछ किया गया? क्योंकि इस बार कोविड-19 सिचुएशन के मद्देनजर हम बहुत सारे जो ऑन द स्पॉट कंपटीशन करते थे, तो वो इस बार हमें स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ा। तो ज्यादातर जितने भी वाइल्ड लाइफ वीक का प्रोग्राम है वो हम ऑनलाइन किया इस बार। जैसे कि हमने पहला दिन फर्स्ट जो इनॉग्रेशन में हमने 2 लेक्चर्स वेबिनार से स्टार्ट किया था, जिसमें राजस्थान की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, उनके बारे में जानकारी लोगों को दिया। डॉक्टर सतीश शर्मा जो कि एक फेमस वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, उसने एक लेक्चर डिलीवर किया। सेकेंडली हमने एक बर्ड्स के ऊपर एक वेबिनार रखा जिसमें प्रोफेसर कोहली जो असिस्टेंट प्रोफेसर है MLSU में, उसने बर्ड्स की कंजर्वेशन और उनकी जो इम्पोर्टेंस बर्ड्स को क्यों हम कंजर्व करना चाहिए उसके बारे में एक वेबिनार दिया। सेकेंड डे पे हमने श्रमदान का सभी सेंचुरीज, यहाँ पे उदयपुर में 3 सेंचुरीज हैं। एक तो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसलमेर सेंचुरी और एक फुलवारी की नल सेंचुरी है। तो तीनों सेंचुरी में हमने इस बार श्रमदान का कार्यक्रम रखा है। क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी रहता है और स्वच्छ भारत का एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम रहता है, तो हम 2 तारीख को पूरे जितने पार्क में जैसे प्लास्टिक्स हो गए, बॉटल्स हो गए, उनको साफ किया है। प्लस हमने प्लांटेशन का कार्यक्रम भी रखा है। उसमें हमने इस बार क्योंकि कोविड के रहते हुए ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, सिर्फ स्टाफ, फॉरेस्ट के स्टाफ और कुछ NGOs के मेंबर्स आए। और क्योंकि इस बार ज्यादातर प्रोग्राम्स वर्चुअल प्रोग्राम्स हुए, जैसे तो हम जैसे ऑनलाइन ज्यादातर हमने फोकस यही किया कि ऑनलाइन कंपटीशन हो, और इसमें हमने एक ऑनलाइन क्विज रखा है जो कि हमने 5 और एक ऑनलाइन पेंटिंग का कंपटीशन रखा है और रंगोली भी ऑनलाइन ही रखा है। उसमें हमने बेसिकली क्या किया कि जैसे रंगोली में कि कोई एक अपने घर पे रंगोली बना के वो फोटो खींच के फिर वो हमें मेल कर देता था। सेम विद ऑन द स्पॉट पेंटिंग में यही करता था। हमने एक थीम दे दिया था पहले से, एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना लिया था जो जितने स्कूल के अराउंड 10-15 स्कूल जो भी उनके बच्चे, उनसे टीचर्स से हमने पार्टिसिपेंट्स का नाम पहले से हमने ले लिया था। तो उसमें से फिर उन्होंने स्पॉट पेंटिंग करके उसमें अपने घर पे पेंटिंग करके उसने हमें मेल कर दिया था। जी बताएं कि ये जो तमाम गतिविधियां होती हैं वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान, इसका कोई दूरगामी परिणाम होता है? हाँ, ऑब्वियसली होता है। क्योंकि जैसे मैं शुरुआत में भी यही कहा कि जो हम वाइल्ड लाइफ वीक का मेन जो फोकस है वो बच्चों पे हम फोकस करते हैं कि बच्चे जैसे फ्यूचर में जब बड़े होंगे तो इससे अभी जब स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में वो और अच्छी तरह से जब उनको अवेयर हो जाता है तो ये एक फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट का एक एम्बेसडर बन के रेडी होता है। जी दक्षिणी राजस्थान में और खासतौर उदयपुर संभाग में वाइल्ड लाइफ की क्या स्थिति है और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनके बारे में आप श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? जैसे राजस्थान और खासकर जैसे अगर साउथ राजस्थान जैसे उदयपुर संभाग हो गए, जिसमें उदयपुर आता है, फिर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसमें इस एरिया में सबसे ज्यादा जो आप इन दिनों न्यूज में देखते होंगे लेपर्ड
की बहुत न्यूज़ देखते होंगे कि लेपर्ड किसी घर पे स्ट्रे हो गया है, और किसी आपने बीच में एक न्यूज़ में भी देखा होगा कि सिटी पैलेस तक एक लेपर्ड आ गया था। तो खासकर इन विद मतलब ओवर द इयर्स क्या हो रहा है कि जंगल खत्म हो रहा है, जो नेचुरल एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है, और लोगों को ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि ओवर द इयर्स हमें को एग्जिस्टेंस कैसे रहना है। और खासकर जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं लूंगा, अब मुंबई में एक जगह है जहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क के पास में लोग लेपर्ड के साथ को एक्सटेंस में रहते हैं। तो ऐसे ही इन फ्यूचर हमें वाइल्ड एनिमल्स के साथ को एक्सटेंस में रहना होगा। उसके अलावा साउदर्न राजस्थान में एक ग्रे जंगल फॉल एक बर्ड्स हैं जो कि यहाँ की ओरिजिन है। तो उनको ओवर द इयर्स क्या हो रहा है, जंगल खत्म होने की वजह से, शिकार होने की वजह से वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उनको हमें कंजर्व करना है ताकि ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और उसके अलावा जैसे एक समय में यहाँ पे ग्रीन मुनिया जो अभी सिर्फ माउंट आबू में पाया जाते हैं, एक जमाने में ये होता था कि ग्रीन मुनिया यहाँ साउदर्न राजस्थान में खूब स्पेशली उदयपुर में मिलता था, लेकिन आजकल आप उनकी साइटिंग बहुत ही कम होता है, क्योंकि एक तो उनका हैबिटेट खत्म हो गया ओवर द इयर्स, इन्वेजिव स्पीसीज की वजह से, जंगल कटने की वजह से उनकी हैबिटेट खत्म हो गया। तो हमें यही प्रयास करना है कि उनकी इन पॉपुलेशन को दोबारा वापस कैसे लाना है हमें। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जानवर है जहाँ पे जिसका फोकस बहुत मतलब लोगों के ऊपर है ही नहीं। और अगर देखा जाए तो एक जमाने में साउदर्न राजस्थान में टाइगर भी मिलता है, और लेकिन आज देखे तो टाइगर बिल्कुल साउदर्न राजस्थान में विलुप्त हो गए, उसके मतलब हैबिटेट खत्म हो गए। अजीत जी, जाते जाते वन्य जीव सप्ताह के दौरान तमाम लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे? ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हम लोग का एक कर्तव्य भी है कि हम टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट हमें जो संवेदनशील होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 51A भी ये कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर एवरी सिटीजन का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी तरह से सभी जो खासकर उदयपुर के सिटीजन जो कि नेचर लविंग सिटी है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो हम ऐसे सिटीजन मतलब हमें ज्यादा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। हम जब भी, मेरा ये एक संदेश है, जब भी आप कोई फॉरेस्ट एरिया हो या कोई नेशनल पार्क हो, कोई सेंचुरीज में जब भी विजिट करते हो, सबसे पहला आप काम कर सकते हैं कि आप उन वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट को आप मतलब सुरक्षित रखें। जैसे आप प्लास्टिक्स हो, कोई कांच के बोतल्स, उनको उनमें ना फेंके, क्योंकि जब ये कांच टूटते हैं और जब वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में जाते हैं तो उसमें उस बोतल से उनके जो सॉफ्ट पैड हैं उसमें रप्चर हो सकता है, और जब प्लास्टिक्स खाने से वाइल्ड एनिमल्स मर सकता है। तो जो सिटीजन से मेरा यही रिक्वेस्ट है, एक तो आप जब भी कोई नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई अभी पार्क विजिट कर रहा है, तो कोई आप उनको, जैसे आप अपने घर पे साफ सफाई रखते हो, वैसे ही आप अपने जानवरों की जो सराउंडिंग्स को भी साफ सफाई रखिए। अजीत उचोई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।